हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने जा रहे हैं एक मर्ज टैग का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट फुल्ली हम स्क्रैच से बनाएंगे। ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है हमारा और ये हमारे पास मर्ज टैग का होगा। टोटली हम इसमें मर्ज टैग यूज़ करेंगे और स्टाइलिंग के लिए हम इसमें टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और खसूस मतलब पार्टिकुलरली अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा। तो चलिए प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से हमने यहाँ पर एक नैव बार शो कराया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास शुरू में एक लोगो है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास राइट साइड में कुछ मेन्यूज़ हैं। देन हमारे पास कार्ट का आइकन है, उसके बाद यूज़र का आइकन है और उससे नीचे आते थे हमारे पास हीरो सेक्शन है, जिसकी लेफ़्ट साइड पर हमने कुछ टेक्स्ट शो करवाया हुआ है और राइट साइड के ऊपर हमने एक स्लाइडर लगाया हुआ है ब्यूटीफुल सा। तो ये देखिए हमारे पास स्लाइडर खुद ब खुद मूव कर रहा है। अगर हम खुद इसको यहाँ से मूव करना चाहें तो ये हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल दिए हुए हैं, यहाँ पर भी हम क्लिक करके मूव इनको करवा सकते हैं यहाँ से। तो ये हम स्वाइपर JS का यूज़ करेंगे इस लाइब्रेरी का, ताकि हम यहाँ पर स्लाइडर यूज़ कर सकें। इस हीरो सेक्शन के नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक हमने और स्लाइडर लगाया हुआ है, जिसके अंदर हमने अपने प्रोडक्ट्स शो करवाए हुए हैं। तो इस स्लाइडर के अंदर हमने टोटल वो प्रोडक्ट्स शो करवाए हुए हैं जिनकी कैटेगरी आइसक्रीम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ हमारे पास कार्ड है। हर कार्ड के अंदर एक उस प्रोडक्ट की इमेज है, देन उसका यहाँ पर टाइटल, फिर उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है उस प्रोडक्ट की, देन ये हमारे पास प्राइस है प्रोडक्ट की। उसके बाद हमारे पास ऐड टू कार्ट का बटन है। जैसे कोई ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो ये प्रोडक्ट हमारा कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा और हमारे कार्ट की क्वांटिटी यहाँ पर 0 से इंक्रीज़ हो जाएगी। 1 2 3 4 जितनी बार वो ऐड टू प्रोडक्ट करेगा क्वांटिटी हमारी उतनी ही इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर कोई यूज़र यहाँ पर आता है इस प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो उसके सामने एक डिटेल पेज ओपन हो जाएगा, जो कि इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल हमें शो कर देगा। तो ये देख सकते हैं यूज़र जैसे ही किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो उस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ शो हो जाएगी। देन प्रोडक्ट का हमारे पास यहाँ नेम शो हो जाएगा, फिर उसकी कैटेगरी, देन उसकी प्राइस और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन है, यहाँ क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद वापस आते हैं और नीचे हम इस कैटेगरी वाले सेक्शन के नीचे, इसके नीचे जो सेक्शन है हमारा वो सेक्शन है, यहाँ पर हमने फ़िल्टर किया हुआ है प्रोडक्ट को। तो यहाँ हमने फ़िल्टर लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने तो ये इमेज यार हमारी डेटाबेस से आ रही है, तो इस वजह से ये अभी इस तरह से शो है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये हमारे पास ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरा नेट ज़रा आज स्लो है, इस वजह से वो इशू कर रही थी। अब अगर नीचे आते हैं और हमारे पास ये ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो किए हुए हैं हमने, ये देखिए लोडर लगा हुआ है हमारा ब्यूटीफुल सा। जब तक हमारे प्रोडक्ट फैच नहीं होंगे तो हमारा लोडर वहाँ पर घूमेगा। तो ये हमारा यहाँ देख सकते हैं हमने ऑल प्रोडक्ट्स शुरू में शो करवाए हुए हैं। और जैसे यहाँ पर कोई यूज़र किसी भी कैटेगरी पे सिलेक्ट करेगा तो वो सिर्फ उसी कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को देख सकेगा। जैसे मैं यहाँ अगर वेजिटेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप हमारे पास जितने भी वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट हैं सिर्फ वही शो हो रहे हैं। अगर फ्रूट्स पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास फ्रूट्स वाले प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं, और अगर पिज़्ज़ा पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास पिज़्ज़ा वाले प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। उसके बाद केक पे क्लिक करने से हमारे पास ये केक वाले प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं। इस प्रोडक्ट के हमारे पास इमेज इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि ये डेटाबेस से आ रही है, तो शायद नेट का इशू है। चिकन पे क्लिक करने से हमारे पास ये चिकन वाले शो हो रहे हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हम यहाँ पर अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से ऑल प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। जितने भी हमारे प्रोडक्ट ऐड होंगे डेटाबेस के अंदर वो वाले प्रोडक्ट सारे हमें यहाँ शो हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रोडक्ट पे ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो उसको प्रोडक्ट की डिटेल पेज ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल पेज यहाँ देखें शो हो रही है। ओके, तो इस तरह से यूज़र प्रोडक्ट की डिटेल भी देख सकता है। अब सबसे नीचे आएंगे तो हमारे पास हमने यहाँ पर ब्यूटीफुल सा एक फूटर लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। हमारे चैनल का नेम है कोड ब्लेस मी। आपने इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो, क्योंकि मैं यार वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रोजेक्ट भी मैंने आपको बिल्कुल स्क्रैच से एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास अबाउट का पेज है, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट का पेज है। तो इस पेज में हमने ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। और अगर हम कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा कार्ट पेज है, जो कि अभी इम्पटी है। जैसे यूज़र के आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 बटन शो होंगे, एक ऐड टू प्रोडक्ट का बटन और दूसरा लॉगिन का। अब जैसे कोई लॉगिन पे क्लिक करेगा
तो उसके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। वो अपना ईमेल और पासवर्ड देगा और लॉगिन पे क्लिक करने से लॉगिन हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर। अगर उसने अकाउंट न्यू बनाना है तो साइन अप पे क्लिक करेगा तो उसके सामने यहाँ पर साइन अप का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से वो अपना डेटा एंटर करके साइन अप करेगा। यहाँ से जो भी वो इमेज अपलोड करेगा वो इमेज यहाँ पर उसको शो हो जाएगी। जैसे फ़र्ज़ करें अभी के लिए मैं यहाँ से कोई इमेज पिक कर लेता हूँ। ये इमेज अगर मैं यहाँ से अभी ले लूँ ये वाली, तो इसका प्रीव्यू वो यहाँ पर देख सकता है। तो इस तरह से वो अपनी इमेज देख सकेगा और साइन अप कर सकेगा। अगर यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ से सिर्फ ये प्रोडक्ट एडमिन ऐड कर सकेगा। ये बटन जो हमें एडमिन को सिर्फ शो करवाएंगे, जब हम अपना बैकएंड बनाएंगे तो उसको सिर्फ एडमिन को अलाउ करेंगे ये वो बटन देख सके और एडमिन यहाँ से प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेगा और प्रोडक्ट पे ऐड करेगा तो वो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं दोबारा होम पेज के ऊपर और कोई प्रोडक्ट हम कार्ट में ऐड करके देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट शो हो रहा है, इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारे पास कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास उस प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, फिर एडेड टू कार्ट, वो प्रोडक्ट हमारा कार्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो उसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं कार्ट की हमारी इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर इस प्रोडक्ट को ऐड करें ये मोनो मैंगो डिलाइट को, तो ये हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड हो चुका है। यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट हम कार्ट में ऐड कर लेते हैं। ये रेसिपी बनाना को, तो इसको मैंने ऐड किया प्रोडक्ट के अंदर, कार्ट के अंदर सॉरी। फिर स्वीट बनाना को ऐड कर लिया है और उसी तरह इसको ऐड कर लिया है। तो हमारे प्रोडक्ट अब कार्ट के अंदर ऐड हो चुके हैं। अगर हम कार्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर मैं कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जैसे हमने कार्ट पे क्लिक किया है तो हमारे पास ये कार्ट पेज ओपन हो चुका है, जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट जो हमने कार्ट के अंदर ऐड किए तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ में शो हो रही है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट इमेज है, फिर प्रोडक्ट का नेम है, उसके बाद एक इंडिविजुअल प्राइस है प्रोडक्ट की प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी है, फिर ये हमारे पास टोटल प्राइस है। अगर इसकी क्वांटिटी 2 होती तो ये जो इसकी प्राइस है ये 2 से मल्टीप्लाई होती और हमें टोटल यहाँ पर शो होती। और इसी तरह हमने बाकी सारे प्रोडक्ट शो किए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक बटन है प्रोसीड टू चेकआउट का, और यहाँ पर टोटल हमारे पास जितनी भी इनकी टोटल हो रहा है इन सारे प्रोडक्ट का वो हमने यहाँ पर शो करवा दिया है। अगर किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ये प्रोडक्ट हमारे पास रिमूव हो जाएगा कार्ट से। तो मैं इस क्रॉस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट। तो प्रोडक्ट हमारा इस तरह से कार्ट में से रिमूव हो गया है और ये हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो चुकी है, जो टोटल प्राइस है। दोबारा अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी हमारा प्रोडक्ट इस तरह से कार्ट से रिमूव हो चुका है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करने पर ये हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर यूज़र अपनी डिटेल सारी इंटर करेगा। जैसे मैं यहाँ से कोई डिटेल इंटर कर देता हूँ, उसके बाद जैसे ही ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो उसका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा यूज़र का और वो होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है होम पेज पर रीडायरेक्ट करने की। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट एंड यहाँ कंप्लीट होता है हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसका। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये हमारे पास कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव है हमारी वेबसाइट। अगर मोबाइल पर आते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करने से हमारे पास ये मेन्यू शो होंगे और नीचे आते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से स्लाइडर शो होगा। ये हमारा मोबाइल स्क्रीन पर हमारे पास एक इंडिविजुअल स्लाइडर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये सारी कैटेगरीज हैं, उसके बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये शो कराया है। अगर यहाँ पर क्लिक करें हम लॉगिन के ऊपर तो हमारे पास जो लॉगिन पेज है वो इस तरह से शो होगा। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें साइन अप पेज मिलेगा। तो ये हमने कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। तो दिस इज़ द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ आवर ई कॉमर्स वेबसाइट। आई विल क्रिएट बैक एंड वेरी सून। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए इसको बनाना आप स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो हमने एसेट यूज़ किए हुए हैं उन एसेट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और टाइम स्टैम्प भी दे दिया है। आप प्लीज़ उन एसेट्स को डाउनलोड करके इस प्रोजेक्ट को एक साथ बना सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इन एसेट्स को फाइंड करने में और अरेंज करने में मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है यार। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना आप स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू मेक दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। तो दोस्तों मैंने VS कोड के अंदर एक एम्प्टी फोल्डर ओपन कर लिया है फ्रंट एंड के नाम से। अब हम इसका टर्मिनल ओपन करते हैं और रिएक्ट का एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये अब हमसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, हम इसका नाम देंगे। हमारे प्रोजेक्ट का नाम ये पूछ रहा है, मगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फ्रंट एंड वाली डायरेक्टरी है
इसी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट बने। तो उसके लिए हम डॉट प्रेस करेंगे, डॉट इंटर करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। देन यहाँ से हमने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है रिएक्ट, उसके बाद आपने यहाँ से जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है वेरिएंट। ओके, देन हमने क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है। मगर हम npm इंस्टॉल करने से पहले इस टर्मिनल को करते हैं क्लियर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना टेलमेंट CSS को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र के ऊपर और वहाँ से टेलमेंट CSS हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ अपना, और टेलमेंट CSS को हम इंस्टॉल करने का प्रोसेस जो है वो ब्राउज़र से देख लेते हैं कि कैसे है। तो यहाँ से हम करते हैं वीट रिएक्ट टेलमेंट। सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आपने इसके ऊपर जाना है। उसके बाद ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है टेलमेंट को इंस्टॉल करने की। सबसे पहली कमांड हम यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर, इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब तक ये इंस्टॉल होती है हम दूसरी कमांड देख लेते हैं। दूसरी कमांड हमारी ये है कि हमने इस लाइन को यहाँ से कॉपी करना है और हमारी एक न्यू जो डायरेक्टरी भी बनेगी vite.config.js, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देना है। तो ये इंस्टॉल हो जाए तो हमारे पास यहाँ से ये जो डायरेक्टरी आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर देना है vite.config.js के अंदर, जो अभी हमने कमांड वहाँ से कॉपी की है सेकंड वाली। तो ये जैसे इंस्टॉल होता है हम इसको वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यह है कि प्लगइन्स के अंदर हमने ये चीज़ ऐड कर देनी है टेलमेंट CSS जो हमारे पास मेथड है। तो चलते हैं, ये हमारे पास प्लगइन है रिएक्ट के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाकर इस टेलमेंट CSS को पेस्ट कर दिया है। देन चलते हैं यहाँ पर और उसके बाद यहाँ देखें तो हमारे पास ये चीज़ है, हमने इंपोर्ट करनी है CSS को। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने src के अंदर और यहाँ पर चलें आप index.css के अंदर। इसमें जो पहले से स्टाइलिंग हुई पड़ी हम इस सारी को क्लियर कर देते हैं। यहाँ से इसको हमने यहाँ से क्लियर कर दिया और ये यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया हमने। उसके बाद हम जाएंगे app.css के अंदर, इसको भी हमने यहाँ से क्लियर कर देना है। ओके, हमारी ये कमांड भी हमने जो इंटर की थी टर्मिनल के अंदर वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब दोबारा यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर एक और लास्ट कमांड बची है npm run dev वाली। इसको आते हैं और टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी अब प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा। तो चल देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है इस पोर्ट के ऊपर। हम ये लिंक ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हमारे पास अब टेलमेंट हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बनकर आता है उसका हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो ये काम अब हमने कर लिया यहाँ पर। ओके, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर रन कर लेते हैं इस ब्राउज़र के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पर टेलमेंट को इंस्टॉल कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर जो हमारे पास src वाले फोल्डर app.js के अंदर चलते हैं। इसमें जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ है इसको कर देते हैं क्लियर और यहाँ पर RAFCE हम इंटर करते हैं। तो हमारे पास ये रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट हमें बना देगा। अगर आपके पास ये हमारे रिपीट काम नहीं करता तो आपने यहाँ एक्सटेंशन पर आ रहा है और यहाँ पर ES7 सर्च करना है। सॉरी यार, मेरा नेट स्लो है तो इस वजह से ये हमें सजेशन नहीं दे रहा। तो आपने आकर ES7 वाले से यहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, तो आपके पास भी ये वर्क करने लग जाएगी। ओके, अगर आप जाएं यहाँ पर तो देखिए अब हमारे पास इस तरह से आ रही है। ओके, अब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फ्रंट एंड में जो कि हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इंस्टॉल करता हूँ npm react router DOM, ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज में मूव करें विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। npm react router DOM हम इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम Axios इंस्टॉल करेंगे। ये हम इसलिए इंस्टॉल करेंगे ताकि जब हम बैकएंड से अपनी API यहाँ पर कॉल करेंगे तो Axios की हेल्प से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने React Toastify को इंस्टॉल करना है, Toastify को अपने टोस्ट शो करवाने के लिए। तो ये तीन हमने अभी यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अब इंटर में प्रेस करता हूँ और इनको इंस्टॉल कर देता हूँ। React Router DOM, npm react router DOM। सॉरी, ये कमांड हमें कह रहा है कि गलत कर दिया हमने। npm i होता है, npm i react router DOM Axios इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमने React Toastify। तो ये तीन हमने पैकेज यहाँ इंस्टॉल करने हैं। इन पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ अपना React राउटर का सेटअप करना है। अपने पेजेस बनाएंगे,
फोल्डर स्ट्रक्चर एक तरह से आप कह लें हम बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड का। उसके बाद हम अपने पेजेस बनाएंगे, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को कर देता हूँ रन और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट अभी तक सेम वर्क कर रहा है। अब टर्मिनल को नीचे कर लेते हैं और यहाँ अपने पेजेस बना लेते हैं जो जो हमें पेजेस ज़रूरत होंगे। तो हम SRC फोल्डर के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट के नाम से। कंपोनेंट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बना लिया हमने। उसके बाद यहाँ एक और फोल्डर बनाया हमने कॉन्टेक्स्ट के नाम से। ये फोल्डर हम बनाएंगे अपनी स्टेट को मैनेज करने के लिए बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ एक और फोल्डर बनाना है पेजेस के नाम से, इसमें हम अपने पेजेस बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अपने पेजेस बनाते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पेज होगा उसको हम कहते हैं home.jsx। देन दूसरा पेज हमारे पास होगा about.jsx। RFC इसमें कर देते हैं और होम के अंदर भी RFC कर देते हैं। तो ये हम दो बना लिए पेजेस हमने। और तीसरा पेज बनाएंगे हम contact.jsx RFCE। देन तीसरा हम बनाएंगे यहाँ पर menu.jsx, इसमें भी हम RFCE कर देते हैं। उसके बाद यहाँ दो पेज हम और बनाएंगे लॉगिन और रजिस्टर के लिए। तो इसको कहते हैं login.jsx RFCE कर देते हैं। देन हमारे पास आएगा signup.jsx RFCE कर देते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास एक और पेज हम बनाएंगे ऐड प्रोडक्ट के नाम से, ऐड प्रोडक्ट.jsx। ये हम पेज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा एडमिन जो होगा वो प्रोडक्ट ऐड करेगा। इस कंपोनेंट के अंदर हम अपना फॉर्म शो करवाएंगे एडमिन को। तो ये हमने बनाना है एक पेज। उसके बाद यहाँ एक और पेज बनाना है हमने कार्ट के नाम से, जिसके अंदर हमारा कार्ट शो होगा। जैसे ऐड टू कार्ट करेगा कोई यूज़र तो उसके फिर कार्ट के अंदर हमने आइटम शो करवाने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कार्ट.jsx। उसके बाद यहाँ पर हम चेकआउट का पेज एक बनाएंगे, checkout.jsx RFC इसको कर देते हैं। और हमारे पास एक और पेज बनेगा सिंगल डिटेल पेज.jsx। अब ये हम क्यों बना रहे हैं, इसमें हम एक जो इंडिविजुअल हमारा आइटम होगा या कोई प्रोडक्ट होगा उसकी हम डिटेल यहाँ पर शो करवाएंगे, RFCE कर देते हैं। तो इस तरह से हमने अपने पेजेस सारे यहाँ पर बना लिए हैं। अब इन सब को यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज ऑल और यहाँ पर अपने एसेट्स लेकर आते हैं। तो एसेट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर। ये मेरा एसेट्स का फोल्डर है, यहाँ पर आते हैं और इसमें से एसेट्स मैंने यहाँ सारे लिए हुए हैं। तो इन एसेट्स को यहाँ से करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमारा प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है ये इसके अंदर ई-कॉमर्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर आएंगे फ्रंट एंड के अंदर। उसके बाद SRC के अंदर जाना है आपने और यहाँ पर हमारे जाना है एसेट्स के अंदर। ये हमारे एसेट्स हैं, यहाँ जाना है और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देने अपने एसेट्स। तो ये हमारे एसेट्स यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं सारे। ओके, अब इस फोल्डर को यहाँ से कर देते हैं क्लोज और आते हैं अपने VS कोड के अंदर। अब यहाँ पर एसेट्स को चेक करें तो हमारे पास एसेट्स के अंदर सारे एसेट्स आ चुके हैं। तो ये एसेट्स हमने यहाँ पर अपने ले लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, रिएक्ट राउटर का सेटअप कर लेते हैं। तो चलते हैं app.js के अंदर और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से। इंपोर्ट करेंगे हम राउट्स को, कामा राउट, ये दो चीज़ हमने इंपोर्ट करनी है रिएक्ट राउटर डॉम से। तो रिएक्ट राउटर डॉम से हम इनको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने नीचे कुछ और चीज़ें भी इंस्टॉल करनी है, सॉरी इंस्टॉल नहीं करनी, इनको अब सेटअप करना है। तो ये हम ऐप को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म और नीचे यहाँ आते हैं राउट्स लिखते हैं। राउट्स के अंदर हम लिखेंगे राउट, सिंगल राउट और इसका पाथ देंगे। ये पाथ हमारा हो जाएगा /होम पेज और इसके अंदर हम दे देंगे एलिमेंट। तो हमारा एलिमेंट होगा होम। तो ये हम जो होम पेज बनाया उस पेज को यहाँ पर हमने कॉल कर देना है। तो ये हमारा होम पेज आ जाएगा इस तरह से और इस होम पेज को ऊपर हमने इंपोर्ट भी कर लेना है। तो इंपोर्ट करते हैं होम को, इंपोर्ट होम फ्रॉम, देन /पेजेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से करेंगे होम को इंपोर्ट, सॉरी होम नहीं, पेज लॉगिन नहीं, होम। तो हमने यहाँ पर होम को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसी तरह हमने
बाकी के जो है वो अपने बनाने हैं। तो ये हमारे लिए दूसरा हमारा पाथ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। और ये हमारा सेकंड होगा अबाउट का, अबाउट, और यहाँ भी हम कर लेंगे अबाउट। अबाउट पेज को कॉल करेंगे, सॉरी बी हमारे पास स्मॉल में आएगा। और ये हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट का पेज स्लैश कॉन्टैक्ट, और इसमें हम कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को कॉल करेंगे। देन ये हमारे पास हो जाएगा लॉगिन का स्लैश लॉगिन, इसमें हम अपना लॉगिन कंपोनेंट कॉल करेंगे, लॉगिन कंपोनेंट नहीं सॉरी पेज कॉल करेंगे। उसके बाद कॉपी कर लेते हैं मज़ीद, यहाँ हम करेंगे साइन अप को, ये हमारा पेज हो जाएगा साइन अप, सॉरी पेज नहीं, ये हमारा पाथ हो जाएगा साइन अप। और इसमें हम साइन अप कंपोनेंट को कॉल करेंगे। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कार्ड पेज, इसको हम कार्ड पेज यहाँ लेकर आएंगे। और ये हमारा हो जाएगा चेकआउट, और यहाँ हम चेकआउट ले आएंगे, चेकआउट। और उसके बाद हमने यहाँ पर अब जो हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला है वो लेकर आना है, ऐड प्रोडक्ट। और इसमें हमने ऐड प्रोडक्ट पेज को कॉल करना है, ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पर करना है हमने सिंगल प्रोडक्ट जो हमारा था, तो उसके लिए हम करेंगे प्रोडक्ट, देन आपने स्लैश लगाना है, उसके बाद आईडी देनी है प्रोडक्ट की। और ये हम ले के आएंगे सिंगल डिटेल पेज। ओके, तो ये पेज हमने अपने यहाँ पर ले आए हैं। अब इनको यहाँ पर सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने होम को इंपोर्ट किया है तो ऐसे हम सबको इंपोर्ट करेंगे, अबाउट को, फिर कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास लॉगिन और साइन अप को हमने इंपोर्ट करना है। देन हमारे पास यहाँ पर कार्ट और चेकआउट को हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास सारी मेरे पास सजेशन आ गई हैं, तो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अगर आपके पास सजेशन नहीं आई तो आप इन सबको मैन्युअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं, कोई पेज हमारा रह नहीं कर देते हैं, कॉन्टैक्ट है, होम पेज, लॉगिन और मेन्यू वाला पेज देखिए हमारा रह गया, एक मेन्यू वाला पेज हम रह गया है, ये अबाउट्स हो गया पेज, चलें कोई बात नहीं। ओके, अब हम मेन्यू वाले पे भी काम कर लेते हैं, मेन्यू वाले को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेन्यू को कर लेते हैं हम कॉन्टैक्ट के बाद, या हम इसका पास देंगे मेन्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा मेन्यू। और यहाँ से इसको हमने इंपोर्ट भी फिर कर लेना है, तो ये हमारा मेन्यू आ गया। तो इस तरह से हमने अपना सारे जो पेजेस उनके पाथ बना लिए हैं। अब हमने चलना है main.js के अंदर, यहाँ पर आएंगे आप, और यहाँ इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये करते हैं, ब्राउज़र राउटर हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से, और इस स्ट्रक्ट मोड को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। और इस ऐप को रैप कर देंगे हम ब्राउज़र राउटर के अंदर, तो इसको हम रैप कर देते हैं ब्राउज़र राउटर के अंदर। तो ये हमारी हो गई है। अब अगर चलें दोबारा यहाँ पर, तो ये अब यहाँ पर सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर डिव के अंदर ऐप लिख देते हैं। तो आई थिंक कोई एरर आ गया, देख लेते हैं क्या एरर आया, कंसोल में चेक कर लेते हैं। तो एरर हमारा ये है कि हमने कार्ट, ओके कार्ट के अंदर हमने शायद RFC नहीं किया होगा, आई थिंक सो। तो ये देखें RFC नहीं किया, इसीलिए वो कह रहा था कि एक्सपोर्ट नहीं किया आपने इसको। अब हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया है, तो अब ये हमें कह रहा है ओके, अब हमारा ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ से चलते हैं, अगर हम लॉगिन के ऊपर, तो ये हमारा लॉगिन पेज है, यहाँ देख सकते हैं आप। अगर हम चलते हैं साइन अप के ऊपर, तो ये हमारा साइन अप है, इसका मतलब है कि हमारे अब सारे राउट क्लियर हैं, सब ठीक वर्क कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से इसको करते हैं क्लियर, इसको भी यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब पेजेस वाले फोल्डर को कर देते हैं क्लोज, और हम SRC के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने एक, सॉरी SRC के अंदर नहीं, यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हमने एक कंपोनेंट एक बना लेना है यहाँ पर navbar के नाम से, navbar.jsx। ओके, तो ये हमने कंपोनेंट बना लिया, इसको हम कर देते हैं RFCE, और इसको हम कॉल करेंगे अपनी app.jsx के अंदर। यहाँ पर चलते हैं और इसको राउट्स के ऊपर कॉल करेंगे, राउट्स के ऊपर, इसीलिए हम इसको कॉल कर रहे हैं ताकि ये हमारा हर पेज के अंदर हमें शो हो। तो इसको हम कर देते हैं navbar। ये देखिए हमारे पास सजेशन आ गया, navbar को मैं यहाँ से करता हूँ इंपोर्ट, और चलता हूँ दोबारा ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए हमारे पास navbar भी शो हो रहा है। इसको अगर हम होम पेज के ऊपर जाएँ, तो ये देखें पहले navbar शो हो रहा है, उसके बाद होम शो हो रहा है। तो अब चलते हैं, इस navbar को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस navbar के अंदर आ जाते हैं, ये है हमारा navbar, और इसके अंदर हमारे पास जो div टैग है, इस div को हम कन्वर्ट कर दें nav के अंदर। ओके, ये हम कर दिए। उसके बाद हम इसके अंदर एक और div लेंगे, ये हमारा div आ गया,
और इस डिव के अंदर हमने अपना लोगो शो करवाना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लोगो, आपके लिए एक कमेंट लिख देता हूँ। तो ये हमारा लोगो होगा और इसके अंदर हमने क्या करना है, लिंक ले लेते हैं। लिंक हम लेंगे रिएक्ट रोटोडॉम से। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एंकर टैग की तरह काम करता है, जैसे हमारा ए टैग होता है वैसे काम करता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टू, और टू पे हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई इस लोगो पे क्लिक करे तो वो हमारे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस लिंक के अंदर हम एक डिव लेते हैं और उस डिव के अंदर हम इमेज टैग लेंगे। तो ये हमारा इमेज टैग आ गया और यहाँ से हम ले आएंगे एसेट्स। ये हमारे एसेट्स डॉट लोगो हमारा इस तरह से हमारी ये इमेज है। ये अब एसेट्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट करने हैं। ये हम इंपोर्ट करेंगे एसेट्स फ्रॉम ये चलेंगे एसेट्स के अंदर और यहाँ हम एसेट से इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब ये हमारा लोगो यहाँ पर आ चुका होगा। अगर मैं अभी चलूँ ब्राउज़र के ऊपर तो ये देखिए हमारा ये लोगो इस तरह से हमें शो हो रहा है। तो ये हमारा लोगो है। ओके, अब हमारा लोगो यहाँ पर आ गया है। लोगो को काम हमने यहाँ पर कर लिया कंप्लीट। अब इस लिंक के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक और डिव लेते हैं और ये इस डिव के अंदर हम क्या शो करवा, अपने मेन्यूज़ जो थे हमारे वो शो करवा रहे हैं इसके अंदर। ये हमारे मेन्यूज़ यहाँ पर होंगे इस डिव के अंदर। यहाँ पर एक यूएल टैग ले लेते हैं और इस यूएल टैग के अंदर हम एक लिंक टैग लेते हैं, लिंक ले लेते हैं और इसके अंदर ये हमारे पास सजेशन परफेक्ट आ गई है। ओके गाइस, हमारा लिंक टैग आ गया है। अब इस पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं लिंक टैग के ऊपर। यहाँ पर हम करते हैं क्लास। इसमें हम क्लासेस इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा एक लिंक टैग होगा इसको हम फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे जो बाकी हमें लिंक ज़रूरत होंगी उसके लिए, वरना हमें क्लास बार बार लिखनी पड़ेगी हर लिंक के अंदर। तो इसके अंदर हम एक होवर प्रॉपर्टी दे देते हैं और इसका टेक्स्ट कर देते हैं। हमारे पास एक कलर है टेक्स्ट का, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे पास कलर है FEA, ये हमारा कलर है। उसके बाद F00, ये हमारा कलर है होवर के ऊपर। जब कोई इस मेन्यू के ऊपर होवर करेगा तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर हम इसके बाद ड्यूरेशन दे देंगे 300 का। तो हमारा ये ड्यूरेशन हो गया यहाँ पर। ओके, अभी अगर चल के मैं दिखाऊंगा आपको तो ये हमें इस तरह से हमें शो हो रहा है। ये देखें, ये हमारा लिंक टैग है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी लिंक टैग को कॉपी कर लेते हैं। ये जो हमारा लिंक टैग इसको करते हैं कॉपी 4 टाइम्स। ये हमारा लिंक, उसके बाद हमारा हो जाएगा मेन्यू, देन हमारा यहाँ हो जाएगा अबाउट और उसके बाद यहाँ हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी हमने यहाँ पर चेंज कर देना है। ये हमारा हो जाएगा /मेन्यू। पाथ हमारा मेन्यू था, इसका पाथ हमने दिया था /अबाउट और इसका दिया था /कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसके ऊपर जो हमारा UL है इस पर क्लासेस अप्लाई हम शुरू कर देते हैं। क्लासेस अप्लाई करना, या हम सबसे पहले जो हमारा ये जो मेन डिव है यहाँ से क्लास अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो नैव के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम क्लास देते हैं ये क्लास में देंगे फिक्स्ड होगा ये हमारा। उसके बाद हम शेडो देंगे इसको, शेडो देंगे इसको MD के ऊपर। उसके बाद विड्थ फुल दे देंगे इसकी और हाइट इसकी दे देंगे हम 16। देन PX दे देंगे ताकि हमारे पास ये साइड उसे चिपक कर ना जाए। उसके बाद MD के ऊपर हम PX इसकी ज़रा बढ़ा देते हैं और इसको एक BG कलर दे देते हैं। हैशटैग हम इसको कलर देते हैं 4A4E69। तो ये हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपने हमारा जो नेव बार है 4A4E69। देन उसके बाद यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट कर देंगे। टेक्स्ट विल बी वाइट एंड Z इंडेक्स कर देंगे 50 ताकि ये हमारा जो नेव बार है इसके नीचे बाकी जो भी हमारा कंटेंट आएगा हम स्क्रॉल करेंगे तो वो इसके नीचे आए। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब चलें अगर यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर तो हम देखें हमारे पास इस तरह से हमारा नेव बार में शो हो रहा है। ओके, अब इस डिव के ऊपर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। ये जो हमारा डिव है लोगो वाला यहाँ पर करते हैं, इसमें कर देते हैं फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई हम सेंटर कर देते हैं और हाइट इसकी हाइट इसकी फुल कर देंगे। ये हमारे पास आइटम इसके सेंटर हो जाएंगे, आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर और उसके बाद हाइट इसकी फुल दे देंगे हम, हाइट विल बी फुल।
सॉरी। अब चलें अगर ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब चलते हैं नीचे और हमारा जो लिंक टैग है उस पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। ये जो हमारा लिंक टैग है इस पर हम क्लास अप्लाई करते हैं कुछ। तो इसको हम दे देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर, आइटम्स विल बी सेंटर एंड px दे देंगे हम इसको 4 और py 2 इस तरह से। उसके बाद जो हमारा div है इसको हम क्लास अप्लाई करते हैं कुछ। क्लास दे देते हैं इसको, हाइट इसकी दे देते हैं 14 और विड्थ हम इसको कर देते हैं ऑटो। ओके, तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब चले यहाँ पर, तो ये देखिए अब हमारे पास ये इस तरह से हो रहा है। अब हमारा ये जो लोग इमेज है इस पर हमने कुछ क्लासेज अप्लाई करनी है। तो इमेज के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम क्लास नेम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लासेज अप्लाई करते हैं। हाइट हमारी फुल हो जाएगी और विड्थ हम इसको ऑटो कर देते हैं। ओके, ताकि हमारा ये जब मोबाइल स्क्रीन पर जाए तो इस विड्थ अपनी ये ले ले। उसके बाद मैक्स विड्थ हम इसकी दे देते हैं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल इसको हम मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कंटेन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट विल बी कंटेन एंड ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांजिशन इसकी ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद हम इसको स्केल कर देते हैं। हमारे पास होवर पर जब ये हो स्केल हो जाए, होवर के ऊपर हम इसको कर देते हैं स्केल 105। अब अगर चलें यहाँ पर, सॉरी 105। अब अगर मैं ब्राउज़र पर चलूँ और अब दिखाऊँ आपको, तो अब हमें ये इस तरह से कुछ शो हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम जब इस पर होवर करते हैं लोगों पर तो ये हमारे पास ट्रांजिशन होती है। तो अब चलते हैं नीचे वाला जो डिव है हमारा, ये वाला, इस पर हम कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। जो हमारा मेन्यूज़ वाला डिव है, तो यहाँ पर करते हैं क्लास फ्लेक्स कर देंगे, आइटम्स हम इसको कर देंगे सेंटर और जस्टिफाई हम इसको सॉरी गैप दे देंगे इसको। गैप विल बी 4 MD के ऊपर हम इसका गैप इंक्रीज़ कर देंगे। अब यहाँ पर चलें तो ये हमारे पास इस तरह से भी ये शो हो रहा है। ओके, अब चलते हैं और यूएल के अंदर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो हमारा यूएल टैग है, तो यहाँ पर चलते हैं यूएल टैग के अंदर। ये हमारे पास जो मेन्यूज शो हो रहे हैं इसको हम हिडन कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास अभी मोबाइल के लिए हम बना रहे हैं, सॉरी डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं। तो ये हमारे पास MD के ऊपर फ्लेक्स हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा इसको टेक्स्ट हम इसका दे देते हैं बेस, ताकि हमारा टेक्स्ट ये ज़्यादा बड़ा ना हो। और MD के ऊपर टेक्स्ट इसका LG कर देंगे, टेक्स्ट इसका कर देंगे LG, सॉरी। उसके बाद गैप हम इसको दे देंगे 4 का। ओके, अब चलें यहाँ पर, तो ये देखिए अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है मेन्यू। ओके, अब चलते हैं नीचे और नीचे वाले पर काम स्टार्ट करते हैं। नीचे हमारा जो है ये हमारा लोगो हो गया, फ्लेक्स सेंटर, और जिसको कर देते हैं जस्टिफाई बिटवीन, ऑलरेडी हमारे पास ये है पड़ा। ओके, तो हमारा ये लिंक टैग, उसके बाद हमारा ये आ गया यहाँ पर। इस यूएल के नीचे आएंगे आप, और यूएल के नीचे हमने यहाँ पर अपना आइकन शो करवाना है, कार्ड का कुछ आइकन शो करवाना है। उसके बाद एक हमारे पास होगा यूज़र का आइकन। इस यूएल के नीचे आते हैं और एक और डिव लेते हैं, और उससे पहले यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं, ये हमारा कार्ट आइकन होगा। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और एक यहाँ पर डिव लेते हैं और इसके अंदर हम एक लिंक टैग लेते हैं, ताकि जब कोई कार्ड पे क्लिक करे तो वो हमारे पास कार्ड पेज पर चला जाना चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं टू प्रॉपर्टी स्लैश कार्ट, हमारा ये पाथ था। अब इस लिंक के अंदर हमने क्या करना है, एक आइकन लेकर आना है। तो आइकन के लिए हमें यहाँ पर पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी रिएक्ट राउटर डॉम की जो हमारी लाइब्रेरी है, सॉरी रिएक्ट आइकन्स की लाइब्रेरी। इसको करते हैं npmi रिएक्ट आइकन्स। ओके, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं रिएक्ट आइकन्स को यहाँ पर, और चलते हैं फिर यहाँ पर इसकी वेबसाइट के ऊपर। ओके, ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलते हैं अपना आइकन लेकर आते हैं यहाँ पर रिएक्ट आइकन्स। रिएक्ट आइकन्स हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप फिर यहाँ पर रिएक्ट आइकन गिटहब के पेज पे जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप BS कार्ट। ये हमारे आइकन का नाम होगा, BS कार्ट का हम आइकन ले रहे हैं यहाँ पर। मेरा नेट स्लो है तो यार इस वजह से ये थोड़ा इशू कर रहा है।
ओके, तो यहाँ से हम कोई भी आइकन ले सकते हैं। ये आइकन ले लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है हमने। पहले कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं यहाँ से करता हूँ इंपोर्ट, और दोबारा इसको हम ये जो है इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और चलते हैं इस लिंक टैग के अंदर, इसको पेस्ट कर देते हैं। ये जो हमारा लिंक टैग है इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर एक और डिव लेना है जिसके अंदर हम अपना काउंट शो करवाएंगे, मतलब कि कार्ट के अंदर हमारे कितने आइटम आ चुके हैं। ओके, तो इस यहाँ पर अब इस डिव को क्लासेस अप्लाई करना हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्लास, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल, ये हमारा कुछ साइज़ इसका इंक्रीज़ हो जाए ताकि। उसके बाद हम कर देते हैं टेक्स्ट इसका स्लेट 600। ओके, और ये हम रिलेटिव कर देंगे क्योंकि हम इसके ऊपर फिर काउंट अपना शो करवाना है। ये आ गया। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा BS कार्ड है इस पर हमने क्लास अप्लाई करनी है कुछ। तो ये हमारी क्लास हो जाएगी, इसमें हम कर देंगे टेक्स्ट इसका वाइट जस्ट। अब अगर चलूँ मैं यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर दिखाऊँ आपको, तो ये हमारा भी इस तरह से देखें, ये हमें शो हो रहा है। ओके, अब क्या करते हैं, हमारा जो ये डिव है इस पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लास इसको हम कह देंगे एब्सोल्यूट, क्लास इसको हम एब्सोल्यूट दे देंगे, और इसको हम टॉप से दे देंगे माइनस, टॉप से देंगे 2, और माइनस राइट से भी इसको हम माइनस राइट से 1 देते हैं, माइनस राइट से इसको दे देते हैं 1, और इसको हम टेक्स्ट इसका कर देते हैं वाइट। टेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा वाइट, इसको BG दे देंगे ऑरेंज 700, और इसकी हाइट 4 होगी, विड्थ भी इसकी 4 होगी। ओके, देन हमारे पास ये राउंडेड, इसको कर देंगे हम फुल, राउंडेड विल बी फुल, और टेक्स्ट इसका SM हो जाएगा, और टेक्स्ट हम सेंटर कर देंगे। इस तरह से हम कर देंगे, और यहाँ पर ये 0 लिख देंगे कार्ड के अंदर। बाई अभी हमारे पास ये 0 होगा। अगर आप चलें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। अब इसको हमने राइट से -1 दे दिया है, -2 कर दें अगर राइट से, तो ये हमारे पास, तो ये हमारे पास अब परफेक्ट शो हो रहा है। ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक यूज़र आइकन होगा, हम यूज़र आइकन शो करवाएंगे। तो यूज़र आइकन हम नीचे इस डिव के नीचे जो हमारा डिव है ये वाला, इस डिव के नीचे हम यहाँ पर कमेंट ले देते हैं, एक ये वाला कॉपी कर लेते हैं कमेंट, और यहाँ कर देते हैं हम यूज़र आइकन, आइकन से नहीं होगा सॉरी, आइकन, यूज़र आइकन। और इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, और डिव के अंदर फिर हमारा सॉरी एक और डिव होगा, ये हम लेंगे एक और डिव, और इसके अंदर हम अपना आइकन लेकर आएंगे यूज़र का। तो चलते हैं यहाँ पर रिएक्ट आइकन्स पर, और यहाँ पर हम अपना यूज़र का जो आइकन है वो लेकर आते हैं। तो हमारे यूज़र का आइकन होगा FA, तो हमारा यूज़र का आइकन हम यहाँ से कुछ ले लेते हैं। तो ये हमारा, इसको सिंपली ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं हमारा कौन सा आइकन अच्छा हमें लग रहा है यूज़र का, ये वाला आइकन ले लेते हैं हम। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर आइकन्स, और यहाँ पर इसको हम कर देंगे, और इस डिव के नीचे आएंगे हम, इस डिव के नीचे हमने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देना इस तरह से। ओके, अब इस पर अभी हम क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। जो हमारा मेन डिव है पहले इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो पेरेंट डिव है क्लास, ये हमारे पास रिलेटिव होगा। ओके, सॉरी रिलेटिव, देन इसका हम टेक्स्ट कर देंगे हम इसका स्लेट, टेक्स्ट स्लेट हम इसको कर देंगे 600, और नीचे जो हमारा डिव है उसके बाद यहाँ पर क्लास अप्लाई करेंगे कुछ क्लासेस। हम कहते हैं कि टेक्स्ट इसका हम 3 एक्सेल कर देंगे, कर्सर बेबी पॉइंटर होगा हमारा, टेक्स्ट कर देते हैं 3 एक्सेल, कर्सर विल बी पॉइंटर, ताकि हमारे पास ये इसका कर्सर चेंज हो जाए। विड्थ हम 8 दे देंगे, हाइट इस भी इसकी 8 दे देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा राउंडेड फुल। उसके बाद हम ड्रॉप शेडो देंगे इसको,
ड्रॉप शेडो एमडी ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा इसका। इस तरह से हमने इसको क्लासेस अप्लाई करनी थी। हमारा जो ये डिव था इसके ऊपर उसके बाद ये हमारा जो आइकन, इस पर हम क्लास देंगे कुछ। इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देंगे, इसका हम टेक्स्ट कर देंगे एक हम कस्टम फॉन्ट देंगे, टेक्स्ट कलर CAD 2C5। तो ये हमने यहाँ पर कलर दे दिया। उसके बाद हम सॉरी गाइस कर्सर विल बी पॉइंटेड। ओके, यहाँ भी हमने क्लास अप्लाई कर दिया। अब चलें यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए हमारा कलर ये अब इस तरह से ये शो हो रहा है हमें। ओके ओके गाइस, अब हमने नीचे एक और डिव लेना है और उसके अंदर हमने अपना 2 शो करवाना है। जब हमारा इस आइकन पे क्लिक करेगा यूज़र तो हमने यहाँ पर एक पॉपअप शो करवाना है ऐड प्रोडक्ट के नाम से और लॉगिन के नाम से। तो चलिए यहाँ पर इस डिव के नीचे ये जो अभी हमने डिव बनाया है, इस डिव के नीचे हम ये वाला डिव है जो इस डिव के नीचे हम एक और डिव लेते हैं और इसमें हम कर देते हैं लॉगिन पॉपअप में मैसेज यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा। उसके अंदर हम एक डिव लेंगे। ओके, और इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे। ये डिव होगा हमारा और इस डिव के अंदर हमने एक लिंक टैग लेना है जिसके अंदर हम कर देंगे ऐड आइकन। ये हमारा हो जाएगा लिंक टैग और इसको हम कर देंगे ऐड प्रोडक्ट और इसमें हम देंगे टू प्रॉपर्टी। जब यहाँ पर कोई क्लिक करेगा हमारे पास एडमिन क्लिक करेगा, ये सिर्फ एडमिन को जाहिर होगा आइकन। तो ये हमारा इस तरह से लिंक टैग हो जाएगा। उसके नीचे हम इसी को लिंक को कॉपी कर लेते हैं और उसके अंदर हम कर देंगे लॉगिन। तो ये हमारा हो जाएगा लॉगिन /लॉगिन और इसको कर देते हैं लॉगिन। तो इस तरह से हमने ये 2 चीज़ें अब यहाँ पर लिखनी थी। ओके, अब इस पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। ये जो हमारा पहला डिव है इस पर ये हम देंगे क्लास, इसको एब्सोल्यूट क्लास देंगे। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट राइट से इसको दे देंगे हम 2 और BG इसका कर देंगे फाइट। ये जो हमारा पेरेंट डिव है इसका हम PY2 कर देंगे ताकि हमारे पास गैप आ जाए। उसके बाद इसको शेडो कर देते हैं, थोड़ा सा दे देंगे इसका। देन हमारे पास हम ड्रॉप शेडो कर देंगे MD के ऊपर, ड्रॉप शेडो ऑन MD। देन यहाँ पर हम कर देंगे फ्लेक्स विल बी कॉल ताकि हमारे पास ये दोनों जो लिंक हैं कॉलम की फॉर्म में हमारे पास नज़र आए एक दूसरे के ऊपर नीचे। फ्लेक्स विल बी कॉल देन यहाँ पर हमारे पास मिनिमम विड्थ इसको हम दे देंगे, मिनिमम विड्थ विल बी 120 px। ओके, देन हमारे पास टेक्स्ट विल बी सेंटर। ये क्लासेस हमने अप्लाई करनी थी यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास अब ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, ऐड प्रोडक्ट टेक्स्ट इसका सेंटर नहीं करते। ओके, तो अब हमारे पास ये सही शो हो रहा है। ऐड प्रोडक्ट हमारे पास एब्सोल्यूट BG फ्लेक्स कॉल मिनिमम विड्थ विल बी, इसकी इंक्रीज कर देते हैं 120 px कर देते हैं। इसकी विड्थ मिनिमम नहीं, ये 120 ही ठीक है। ओके, तो यहाँ हम प्रोडक्ट कर दें अगर सिर्फ जो खाली जस्ट अभी के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह से हो रहा है। ये जो हमारा डिव है इस पर हमने क्लास अप्लाई करनी है। फिर ये जो हमारा डिव है ये वाला, अब इस पर हमने क्लास अप्लाई करनी है। ये हमारा जो क्लास फ्लेक्स कॉल गैप विल बी 2। अब चल कर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। देखें अब इसका हम टेक्स्ट भी सेंटर कर देते हैं। ऊपर का टेक्स्ट हमारे पास ये क्लास हमने ठीक लिखी थी, टेक्स्ट सेंटर। तो हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। ओके, अब जो हमारा ये लॉगिन है इसका हम कलर कुछ BG का इसका जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। अब सिंपली ये जो इंडिविजुअल लिंक्स हैं ना इन पर हमने क्लास अप्लाई करनी है। तो इस पर पहले कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। हमारा लिंक टैग है, इसको हम कर देते हैं वाइट स्पेस नो रैप
सॉरी, कर्सर इसका पॉइंटर हो जाएगा, कर्सर विल बी पॉइंटर एंड px2 से हो जाएगा। अब ये सेम क्लासेस हमने अप्लाई करनी है। ये कर्सर विल बी पॉइंटर px2, इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं यहाँ पर लॉगिन वाले में क्लास, ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसका हम टेक्स्ट वाइट कर देंगे क्योंकि हमने इसका बीजी चेंज करना है। अब इसका बीजी हम कर देंगे, कस्टम कलर दे देंगे, या फिर हम इसको ऑरेंज भी दे सकते हैं, बीजी कलर ऑरेंज, इसको कर देते हैं 500। ओके, अब चल कर देखें इसका, तो ये हमारे पास इस तरह से ये देखें शो हो रहा है। ओके, तो अब ये हमारे पास यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन आ गया, अगर ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये और ऐड प्रोडक्ट पे चला जाता है। ओके, तो इस तरह से ये हमने अब कंप्लीट, ये मतलब यहाँ पर कर लिया है। अब उसके बाद क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये जो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ये अभी हमें ऐसे शो हो रहा है, हम चाहते हैं जब कोई यूज़र इस आइकन पर क्लिक करे यूज़र वाले पर तब हमें ये शो हो। तो अब हमें ये काम करना है, इसकी हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे और उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट अपनी को, और जब ये कोई यूज़र स्टेट इस पर क्लिक करेगा, सॉरी यूज़र के आइकन के ऊपर, तब जाकर वो हमें शो होगा, वरना शो नहीं होगा। ओके, तो हम चलते हैं इसके ऊपर और एक स्टेट बना लेते हैं। तो इस नए बार के अंदर आते हैं और यहाँ पर काउंट करते हैं, कॉन्स्ट इज मेन्यू ओपन, इज मेन्यू ओपन कामा सेट इज मेन्यू ओपन ओपन। ओके, यूज स्टेट कर देंगे और ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी। ओके, यूज स्टेट को हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेना, अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया इसको तो आप इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। ओके ओके, ये अब हमने कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं और नीचे यहाँ पर ये चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर देनी है कि हमारा जब ये वो मेन्यू ओपन होगा तब भी हमें ये शो होगा, वरना ये हमें शो नहीं होगा। इस मेन्यू हमारा अगर ट्रू होगा तो हम इसको शो करवाएंगे, एल्स हम इसको शो नहीं करवाएंगे। तो अब ये वाली हमने यहाँ पर फंक्शनैलिटी, सॉरी ये वाली फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट इसमें करनी है। ओके, अब यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे सिंपली, बहुत ही ईजी है यार ये। कॉन्स्ट यहाँ पर कर देंगे हैंडल शो मेन्यू या फिर टॉगल मेन्यू, इसने मैं सजेशन सही दे दिया तो यही ले लेते हैं इसके यार, एआई की टॉगल मेन्यू, और इसमें हम कर देंगे सेट इज मेन्यू नॉट, ये हम कर देंगे। ओके, अब इसी जो टॉगल मेन्यू है हमारा, इसको करना है हमने कॉपी और चलेंगे और यहाँ पर नीचे चलकर इसको हमने सिंपल इम्प्लीमेंट कर देना है, इस पर कंडीशन लगा देना, अगर ये हमारा ओपन होगा तो हम इसको शो करवाएंगे, एल्स हम शो नहीं करवाएंगे। तो कहाँ है हमारा, ये रहा, ये जो है हमारा, ये डिव यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, और ये अगर हमारा ओपन, हम इसको ऐसे कर देंगे। ओके, और इसके अंदर अगर ये हमारा ट्रू होगा तो ये डिव शो करवाएंगे, ऐसे हम ये डिव शो ही नहीं करवाएंगे। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और चलते हैं यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और अब अगर यहाँ पर करें क्लिक, ओके, तो ये अभी हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। क्यों वर्क नहीं कर रहा, तो इसके लिए इसका सिंपल रीज़न देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो हमारा ये है, इसको हम ऐसे नहीं करते, सेट मेन्यू इज ओपन को हम इसको ऐसे ना करके यहाँ एक लेते हैं प्रीवियस वैल्यू। ओके, देन यहाँ कर देते हैं नॉट प्रीवियस। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब चलते हैं हमारा जो ये हमारा यूज़र का आइकन है, वहाँ पर हमने ऑन क्लिक लगाना है। ये हमारा यूज़र का आइकन किधर, ये वाला है ना, ये हम जो डिव है इसके ऊपर लगा देते हैं, सॉरी ये वाला डिव, ये वाला डिव इसके ऊपर लगा देते हैं ऑन क्लिक टॉगल मेन्यू। अगर अब यहाँ पर कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये अभी भी यार काम नहीं कर रहा हमारे पास, तो देख लेते हैं इसको क्यों नहीं काम कर रहा ये। ओके तो ये हमने यहाँ पर लिखा तो यार ठीक हुआ है।
ओके, यहाँ टॉगल मेन्यू नहीं, सॉरी यार, इसमें तो लिखना था हमने इस मेन्यू ओपन, यहाँ पर हमने कंडीशन लगानी थी ना, वो तो नहीं लिखना था। अब चलें यहाँ पर, तो ये देखिए अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अब दोबारा यहाँ पर क्लिक करने से ये चला जाता है। तो ये चीज़ भी अब हमने यहाँ पर सॉरी गाइस, तो ये चीज़ अब हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके नीचे आ जाते हैं, ये जो हमारा डिव है लॉगिन, लॉगिन के नीचे जो हमारा जो डिव है इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं मोबाइल के लिए बना लेते हैं। इसमें हम सॉरी एक मैं दे देता हूँ मोबाइल वर्जन, ये हमारा मोबाइल वर्जन हो जाएगा। और इसके अंदर हम दे देंगे डिव एक लेंगे या फिर एक सिंपली हम यूएल टैग ले लेते हैं, जो ऊपर हमने लिया था वही वाले यूएल टैग यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये जो हमारा यूएल टैग है ना, ये वाला यहाँ से करते हैं कॉपी सारा। ओके, और इसमें आते हैं नीचे, यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इसको अब हिडन कर देना है हमने, एमडी के ऊपर हमारा ये हिडन होगा, वरना ये हमारा होगा फ्लेक्स, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉलम हो गए, फ्लेक्स कॉलम इस तरह से होगा। और उसके बाद एमडी के ऊपर हम हिडन है जो टेक्स्ट इसका बेस होगा, एमडी के ऊपर टेक्स्ट ये हमारे पास ठीक है। इस तरह से हमने ये अब इम्प्लीमेंट कर लिया, ये हमारा मोबाइल वर्जन पर हमें मोबाइल पर शो होगा मेन्यू। तो अगर अब दोबारा मैं चलूँ यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारे पास ये इस तरह से ये शो हो रहे हैं सारे। ओके, इनके अंदर जो गैप हमारा ये गैप बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो इस गैप को हम कम कर लेते हैं, गैप इसको कर देते हैं 2 का। तो अब हमारे पास ये परफेक्ट शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हमने ये काम अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर चलूँ मोबाइल की स्क्रीन पर तो ये हमारा देख सकते हैं आप, हमारे पास फुली रिस्पॉन्सिव है। मगर इसमें एक इशू ये है कि हमने ना इसमें ये जो हमारे ये है इनको हमने इस तरफ लेकर आना है। तो इसके लिए चलते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा नैव टैग है, इसका अगर ये हमारा ये, अब इसको क्या करते हैं हम फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन वाली क्लास वर्क क्यों नहीं कर रही इस पर। तो ये अब हमारे पास परफेक्ट आ गया, देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्लिक करने से हमें इस तरह से ये शो हो रहा है। ओके गाइस, तो ये हमारा सॉरी अच्छा ये हमारे पास ऐसे क्यों शो हो रहा है, यहाँ पर ये हमें शो होने चाहिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये देख सकते हैं आप हमारे पास मेन्यू में शो हो रहे हैं, तो मेन्यू में यहाँ शो नहीं होने चाहिए, मेन्यू में सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर ही शो होने चाहिए। तो चलते हैं यहाँ पर दोबारा और चलकर इसको देख लेते हैं हमारे पास ये क्या गड़बड़ हो गई है। तो ये हमारा है मोबाइल वर्जन, ये देखिए यहाँ से हमने ये क्लास हिडन हमारी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर चलें देखें तो ये हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है परफेक्ट, यहाँ पर क्लिक करने से। ओके, तो ये हमारा अब यहाँ पर वर्क कर रहा है परफेक्ट। इस तरह से हमने अपना ये वाला कंप्लीट बना लिया है मेन्यू वाला, यहाँ देख सकते हैं आप इस तरह से परफेक्ट हर डिवाइस के लिए हमारा अब ओके वर्क कर रहा है ये।